जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। मैं आपको आज सोमवार का बहुत बढ़िया एक उपाय बता रहा हूँ और कुछ थोड़ी सी ज्ञान की बात बता रहा हूँ जो आपके समझ में आ जाएगी। तो आप यूँ समझ लो सोने के आदमी हो जाएंगे, सोने के। घर के अंदर से समस्या परेशानी सारी दूर हो जाएगी। कृपया मेरी वीडियो को पूरी देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज सोमवार है, शिव जी का दिन है आज। शिव जी से थोड़ी सी शिक्षा लेनी चाहिए, शिव जी का परिवार कैसा है। और देखो शिव जी के परिवार में प्रेम कितना है और सब विपरीत है। देखो भगवान शिव की सवारी कौन हुआ? नंदी देव हैं। और माता दुर्गा भगवती की सवारी है शेर। देखो, और भगवान शिव के गले में कौन है? शेषनाग, वासुकी। और कुमार कार्तिक जी की सवारी क्या है? मोर। और गणेश जी की सवारी है चूहा। अब देखो ये सबके सब विपरीत हैं। क्यों? शेर का दुश्मन नंदी, मोर का दुश्मन सांप, चूहा। ये सब चीज देखो मिलके रहते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते, कभी नहीं लड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ के ये परम प्रिय शिष्य हैं और परम प्रिय भक्त हैं ये। और इनके पुत्र गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, दो माताएं इनकी माताएं हैं इनकी पत्नी गणेश जी की। देखो ये आपस में प्रेम से रहती हैं घर परिवार के अंदर। इसमें ये भेदभाव नहीं होता है। ये मेरे ससुर है, सास हैं, मैं इनके लिए क्या करूं और इनके लिए मैं क्या ना करूं। आज के ज़माने में आजकल की बहुएं सास ससुर का बहुत अपमान करती हैं। अपने आप को जाने क्या समझती हैं, हद से ज़्यादा अपमान करने लगी हैं आजकल। समाज के अंदर जो ये जहर घुल रहा है, समाज के अंदर जो ये जहर घुल रहा है। एक बात बताइए आप मेरे को, माँ बाप बच्चे को कभी छोड़ देंगे? या आपके बच्चे माँ बाप को छोड़ देंगे? केवल कुछ नहीं छोड़ते, किसी में तल्लाक नहीं होता है। जो सात बंधन बंधने के बाद आती है, भगवान कहते हैं सात जन्मों का बंधन है। हैं, मियाँ बीवी का ही तल्लाक क्यों होता है? इनके अंदर ही क्यों तल्लाक की बात आती है? अलग होने की बात आती है, बिछोह होने की बात आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम आप पूजा करते हैं भगवान शिव की, तो शिव जी से ये सीखना चाहिए आपको परिवार के अंदर कैसे रहना चाहिए। भगवान शिव जी का परिवार कैसा है? और सबसे पहला परिवार भगवान शिव का ही है। इस भगवान शिव के परिवार से ये आप लोगों को सीखना चाहिए। सारे के सारे विपरीत हैं मगर सब प्रेम से रहते हैं। इस संसार के अंदर इंसान हुए, जानवर हुए, सब प्रेम से रहते हैं। मगर मियाँ बीवी तुरंत तल्लाक, नेक बात नहीं मिली तुरंत साहब हम अलग रहेंगे। ऐसा क्यों है? माँ बापों को छोड़ के। एक कहावत है, धी जमाई ले गए। एक कहावत है, धी जमाई ले गए और बहुएं ले गई पूत, और सुन तुलसी जा संसार में रहे मूर्ख के मूर्ख। क्यों? तुमने जिंदगी भर मेहनत करी, अपने बच्चों के लिए करा, सब कुछ करा, मगर चार दिन की एक लड़की आई और तुम्हारे लड़के को ले गई और तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा खत्म कर दी, तुम्हारा मान सम्मान खत्म कर दिया, तुम्हारे घर की बेइज्जती करने के ऊपर उतारू है। ऐसा क्यों है? क्यों? इनके माँ बापों ने इन्हें पढ़ाया जरूर, लिखाया जरूर, मगर इनको संस्कार नहीं दिए। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, बढ़िया बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कुछ दिनों के बाद उनका बिछोह हो जाता है। ऐसा क्यों? कुछ इसमें माँ बाप की गलती है। पहली बात, उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी, और शिक्षा नहीं दी, और दूसरी बात आके उसके घर के अंदर भंड फैलाना, आपके लड़की को औंधा सीधा भड़काना उसके सास ससुर के प्रति। अरे भाई, वो तुम्हारे जन्म के माता पिता हैं। बुजुर्ग लोग कहते थे वो पाप के माता पिता होते हैं, और जिस जगह तुम ब्याह के जाती हो वो धर्म के माता पिता होते हैं। क्यों? उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने केवल धर्म अपनाया है, अपनी बेटी माना है उनको। तो वो बेटी मान रहे हैं तो आप उनको बेटी का सा आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। इससे घर परिवार में सुख शांति रहेगी, आनंद रहेंगे। आज माता जी का 7वां नवरात्रा है। माता जी की 7वें नवरात्र को तबीयत से पूजा कीजिए, मन से पूजा कीजिए,
और केवल उन माँ बापों के लिए और उन बहुओं के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बशर्ते इस पूजा से ज्ञान लें और भगवान के अगाड़ी खड़े होकर माता रानी के अगाड़ी खड़े होकर प्रतिज्ञा करें कि हम कभी ऐसा ना करेंगे। घर के अंदर सास ससुर को भी बिल्कुल माता पिता का दर्जा देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। आज के ज़माने में ये बहुत कम देखने को मिल रहा है, जहाँ बहुएँ सास ससुर का सम्मान कर रही हैं, इज्जत दे रही हैं, प्यार कर रही हैं। क्यों? घर के माँ बाप हैं, वो तुम्हारे ज़िंदगी भर के हैं। तुम उनके यहाँ, अपने माँ बाप के यहाँ कुछ दिन के लिए रहीं, 20 साल 25 साल हैं, और फिर तो तुम्हें सारी ज़िंदगी उसी जगह बितानी है। अलग रहने से क्या होगा? घर का सत्यानाश हो जाएगा, घर बिगड़ जाएगा, बच्चे तुम्हारे बिगड़ जाएंगे। ऐसा मत करो। और सद्बुद्धि लाने के लिए, संसार के अंदर वैभव पाने के लिए आज के दिन भगवान भोलेनाथ को गन्ने का रस चढ़ाइए। गन्ने का रस और गंगा जल मिला के उसके अंदर, उससे क्या होगा? गन्ने के रस चढ़ाने से आपको संसार का सुख मिलेगा, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा आपको, और गंगा जल मिलाने से मोक्ष मिलेगा। और पढ़ने वाला जो बच्चा हो वो दूध और चीनी चढ़ावे, उसका दिमाग तेज होगा और पढ़ाई में उसके अच्छे नंबर आएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव। माँ भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, सबसे श्रेष्ठ रहेगा और सरल रहेगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।